हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 13 नंबर के क्वेश्चन पेपर को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम जो आपका हिंदी व्याकरण हिंदी के पेपर का जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपका जो है संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, उसके बाद में आपका शब्द युग्म, शब्द अर्थ, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, ये आपके 5-6 टॉपिक जो है आपके ये पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में मैंने एक पेपर लिया है, देखिए ये एक पेपर है, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसी पेपर को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ऐसे जब आप पेपर्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे 10-12 पेपर्स को, क्यों कहा जाता है आपको कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाकर आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इंग्लिश का मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं। तो देखिए, हम यहाँ से आज सॉल्व करने वाले हैं 10 का जो का नंबर है संधि विच्छेद से। यहाँ से हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कॉपी में लिखकर अच्छे से। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए 10 का जो का है वो क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपका ये जो संधि विच्छेद होगा ये बहुविकल्पीय होगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सच्चित का सही संधि विच्छेद है। सच्चित का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, आ, बाद, सा, दा। तो आ है साधन सच्चित, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा? तो वो आपका होगा सा वाला, ठीक है। फर्स्ट का जो सा होगा सत झन चित, ये सही आंसर होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे 10 का, ठीक है। आप लोगों को मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए क्या दिया गया है, सच्चित, ठीक है। तो इसका आपको संधि विच्छेद क्या करना है, सत, ठीक है, धन चित, ठीक है, ये होगा सच्चित का संधि विच्छेद। समझ में आया? इसी प्रकार से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, याद रखिएगा। सेकंड देखिए इत्यादि, ये बहुत ही फेमस है। इत्यादि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इति धन आदि, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, का जो फर्स्ट है वो ये है, सेकंड जो आपका है वो है इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सा, यानी कि आपका जो सा वाला ऑप्शन है ये सही है, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सकें। इत्यादि का होता है संधि विच्छेद इत धन, ठीक है, आदि, आदि। तो ये भी आपका जो इसमें ऑप्शन है ये सा वाला ऑप्शन है। तो इसमें भी सा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए पेपर को देखिए, उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ उसको समझिए, बस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सा इसका वाला भी सही है। यानी कि थर्ड देखिए प्रेजते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इनमें जो आपके तीनों संधि विच्छेद है बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों आपका सा वाला ही सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सा वाला ही आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा है कि तीनों यही सही है, ठीक है। तो प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा? प्राधन एजते। तो हम लोग लिख देते हैं प्रेजते। थर्ड हमारा है प्रेजते, ठीक है। तो प्रेजते का संधि विच्छेद होता है स्टूडेंट प्रधन एजते, ठीक है। तो ये आपका सही संधि विच्छेद होगा और ये भी आपका सा वाला ऑप्शन है। आप में बा ऑप्शन भी सही हो सकता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चलना है। खा देखिए, खा है हमारा विभक्ति और वचन। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। यानी कि आपको क्या कहा गया है, सरिति शब्द में विभक्ति और वचन है। यानी कि सरित शब्द में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है। विभक्ति आपको आगे देखने को मिलेगा, वचन आपको पीछे, ठीक है। जैसे देखिए सरित में कौन सा वचन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बा, तृतीया विभक्ति बहुवचन। सरिति में तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 10 का ये खा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, विभक्ति और वचन। तो इसका फर्स्ट है आपका सरिति। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? सरित में जो है आपका वो तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। देखिए ऐसे धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बहुवचन है, ठीक है। तो ये भी आपका जो सही है आंसर वो है बा, यानी कि इसके फर्स्ट का जो बा वाला ऑप्शन है वो, सॉरी, इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा सा वाला, ठीक है, सा वाला। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, जो सरित में संधि विच्छेद होगा वो सा वाला होगा, ठीक है, ये वाला,
ठीक है, समझ में आ गया, वो गलत है। तो सरित में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, समझ में आया, सरित में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब देखिए दूसरा हमारा राज्ञे, राज्ञे शब्द में विभक्ति और वचन है कौन सा, तो राज्ञे शब्द में आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बा। तो राज्ञे दूसरा, ठीक है, राज्ञे, राज्ञे में जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा चतुर्थी विभक्ति। सबको ऐसे से याद रखिएगा, हो सके तो लिख दीजिए एक दो बार कॉपी में, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और ये आपका सही ऑप्शन होगा बा वाला, ठीक है। एक चूंकि ये बा ऑप्शन आपका है तो बा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पर 11 नंबर आता है, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा जो है पेज हो गया है, ठीक है। तो 11 नंबर यहाँ पर आता है। 11 का हमारा है निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए, यानी कि श्रवण और श्रमण इन दोनों का सही अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। पहले जो श्रवण लिखा है इसका अर्थ पहले लिखा होगा, जो श्रमण लिखा है इसका अर्थ उसके बाद लिखा होगा, ठीक है। जिस प्रकार से क्रमशः लिखा हुआ है उस प्रकार से क्रमशः उसका आंसर भी होगा। तो श्रवण और श्रमण का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बा। सुनना और सन्यासी, श्रवण का मतलब सुनना, श्रमण का मतलब सन्यासी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमारा है 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया गया है, श्रवण और श्रमण, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या होगा, इसका सही अर्थ होगा सुनना, श्रवण का अर्थ होगा सुनना, जो पहले है उसका मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। और श्रमण का होगा सन्यासी, सन्यासी, ठीक है। अब देखिए इसमें का जो फर्स्ट है ये, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा इसका आता है, देखिए क्या, द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य। तो द्रव किसे कहते हैं, जो तरल पदार्थ होता है, द्रव्य धन, ठीक है। तो इसका भी बा वाला ऑप्शन सही होगा। तो द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तरल पदार्थ और धन, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं आपके जो एग्जाम आपके जो बुक में दिया गया है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं शब्द युग्म, यानी कि 2 शब्दों का जोड़ा। अब देखिए 11वां का खा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी कि इन तीनों में से किसी एक का आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी कि इसी प्रकार से 2 आपको समझ लीजिए सिनोनिम लिखने हैं, ठीक है, जो इसी जिसका अर्थ जो है अच्छत ही हो। जैसे देखिए, जैसे आप पर्यायवाची शब्द पहले पढ़ते थे, ठीक है, उसी प्रकार से आपको किसी एक का 2 अर्थ लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला है अच्छत, दूसरा है दल, तीसरा है नग। हम तीनों का लिखेंगे, हमें क्योंकि एक ही लिखना है, बट हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, तो हम तीनों का लिखेंगे। फर्स्ट है अच्छत, अच्छत, सेकंड है दल, और थर्ड है नग, ठीक है। तो देखिए अच्छत को हम और किस नाम से जान सकते हैं, तो संपूर्ण, संपूर्ण इसका पर्यायवाची शब्द होगा, और होगा अखंडित, अखंडित, ठीक है। ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे अच्छत के। दल, दल का मतलब समूह, इसे हम समूह के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद में सेना, पत्ता, हमें 2 ही लिखना है लेकिन हम 3-4 लिख देते हैं ताकि आपको माइंड में एक दो तो बैठ ही जाए, ठीक है। नग, नग का होता है, आप रत्न लिख सकते हैं, वृक्ष लिख सकते हैं, नगीना लिख सकते हैं, ठीक है। आपको 2 ही लिखना होगा, पर्वत लिख सकते हैं, सूर्य लिख सकते हैं, तो इन सभी को आप लोग लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। देखिए अगला हमारा आता है 11 का गा। ये है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसे कहा ना जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे कहा नहीं जा सकता उसको क्या कह सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं अकथनीय। तो ये आपका सा वाला ऑप्शन सही होगा। जो कभी जन्म ही ना ले उसे हम कह सकते हैं आज जन्मा, तो इसका बा वाला सही होगा। तो हम लोग लिख देते हैं 11 का, ठीक है, 11 का। तो देखिए यहाँ पर आपका है जिसे कहा ना जा सके, बताइए उसे क्या कह सकते हैं, जिसे कहा ना जा सके, ठीक है, जिसे कहा ना जा सके उसे हम लोग कह सकते हैं अकथनीय, अकथनीय, ठीक है। उसके बाद में आपका है जो कभी जन्म नहीं ले, जो कभी जन्म नहीं ले, ठीक है।
उसे हम लोग कह सकते हैं आजन्मा। आजन्मा का मतलब जो कभी जन्म नहीं ले, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया। अब लास्ट हमारा आता है घा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए, यानी कि आपके पास 4 सेंटेंस होंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास 4 सेंटेंस, 2 उधर और 3 इधर, टोटल 4 सेंटेंस। चारों को आपको शुद्ध करना है, लेकिन किसी 2 को शुद्ध करना है, लेकिन हम चारों को करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट है मैं सकुशल पूर्वक हूँ। तो देखिए कुशल पूर्वक जब लिखा है तो आगे सा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही इसमें गलती है। जैसे इंग्लिश में आप सिंटैक्स पढ़ते थे वैसे इसमें वाक्य संशोधन है, ठीक है। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये 11 का घा है, ठीक है। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, ये वाला आप ग कर दीजिए, ग था, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मैं कुशल पूर्वक हूँ, ठीक है। मैं कुशल पूर्वक हूँ। तो देखिए सकुशल आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इसे शुद्ध करना है। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें हमारा आता है कि 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, ये देखने में और सुनने में अच्छा नहीं है, यानी कि इसमें गलती है। बट गलती क्या है, देखिए हमें इस प्रकार से लिखना है, एक अच्छे ढंग से सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, ठीक है, पकड़े गए। तो रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, यहाँ पर क्या था, 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। तो जो सेंटेंस का जो पैटर्न है वो जो है एक सीरियल से नहीं है, थोड़ी थोड़ी इधर उधर कर दी गई, उसी को आपको सुधारना है। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड है हमारा सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। यहाँ पर दुकान लिखा हुआ है, इसमें भी गलती है। तो सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस में जो उसके पैटर्न में गलतियां होंगी, आगे पीछे लिखी होंगी, उनको सुधार कर अच्छे से आपको लिखना है, ये आपका काम है, ठीक है। चौथा देखिए आपका क्या है, चारों हम कर रहे हैं लेकिन आपको 2 ही करना है। चौथा उसका प्राण निकलने वाला है, उसका प्राण निकलने वाला है। इसमें गलती क्या है, इसमें गलती है कि उसके प्राण रहेगा, उसके प्राण निकलने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सभी टॉपिक को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी जो टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर के पूछे जाते हैं, 13 नंबर के। तो 13 नंबर आप लोग इस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा, आप लोग स्टेप बाय स्टेप जितने भी वीडियोज़ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आप अच्छे से देखते हैं, मन लगाकर ध्यान से देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको अच्छे से सभी आ जाएंगे और 13 नंबर आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऑप्शनल होते हैं, जैसे इसमें 2 ही करना था, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको करना होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से अच्छी जानकारी हो सके और वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।